आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। जिसका इंतजार था वो हो चुका है। पूरे देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ चुका है, लागू हो चुका है। केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। थोड़ा आपको बता देती हूँ क्या है नियमावली। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नागरिकों को कराना होगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यकों को, गैर मुस्लिम्स को इसमें नागरिकता दी जाएगी। और पत्रकार जी मौजूद है, बताइए क्या क्या हुआ था लोकसभा चुनाव से पहले, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, और ये भी बताइए कि क्या इसमें विरोध वाली बातें हैं जो अमित शाह भी कहते हैं कि भ्रमित कर रही है ममता बनर्जी। पूरे पश्चिम बंगाल में जश्न का माहौल है। कुछ लोग शेख शाहजहां से तंग आ गए थे और शेख शाहजहां तो सामने आ गया। कितने ऐसे हैं जो जमीन में छुपा हुआ है और ऐसे काम करते रहते हैं ये नेता पश्चिम बंगाल में। तो क्या पश्चिम बंगाल में जो ममता अड़ी हुई है कि नहीं लागू होने देंगे? क्या बोलेंगे पत्रकार जी की ममता बनर्जी का नया बयान सामने आया है, कह रही हैं पहले नियमों को देखूंगी, अगर भेदभाव होगा तो नहीं लागू होने दूंगी, मेरे मरने तक नहीं लागू होगा। बताइए क्या कहेंगे आज। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, हम आपको सीए में कुछ ऐसी बातें बताना चाह रहा हूं जो अभी तक नहीं छपी और जिनको लोग याद नहीं करा रहे। मैं आपको बता रहा हूं, जो सीए बिल लागू हुआ है आज से 25 साल पहले पार्लियामेंट में, इसीलिए ममता बनर्जी ने पार्लियामेंट में आगे आकर के और बिल्कुल अध्यक्ष के पाद आसन आकर के धरना प्रदर्शन किया था। और बहुत ज्यादा गुस्से में थी, कहा बाहरी लोग आ रहे हैं, बसते जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने सभी सांसदों को, देखिए क्या हो रहा है, और उसके बाद ममता बनर्जी पलटती चली गई। आज ममता बनर्जी उन्हीं लोगों के साथ में है। इन्होंने कहा था बांग्लादेशी आ रहे हैं, सब उछाए जा रहे हैं, हम लोग अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। और उन्होंने उस समय मुलायम सिंह जी से और उनसे भी कहा था। यही एक वजह थी, जब महिला आरक्षण था तो ये चाहती थी, इसी वजह से मुलायम सिंह, उन सब लोगों ने विरोध किया था, चूंकि भिड़ गई थी मुलायम सिंह वगैरह। हालांकि इस इशू में कहीं उनका कोई रोल नहीं था, परंतु इनका जिस तरह कहने का था कि वो बांग्लादेशी आ रहे हैं, सब हम अल्पसंख्यक में, उसके बाद ये हुआ क्या है। उसके बाद लोग आते गए, एक भारत के लिए एक बड़ा वो दे दिया है, लोग आते गए, कारवा बसता गया। जैसे कोई हिंदुस्तान जो है कोई बसेरा रहा हो, धर्मशाला हो। ममता बनर्जी ने इसकी शुरुआत की थी, बाद में पलट इसलिए गई चूंकि वो लोग बहुमत में हो गए। और ये बिल इतना जरूरी था, मैं इसके पहले आपको बता रहा हूं, इसके पहले भी इसके लिए बात हुई। और बात में जब देश आजाद हुआ था उसके बाद भी 1955 में सरदार पटेल ने उस समय भी कहा था। उसके बाद अंबेडकर जी ने कहा था कि जरूरी कि उन लोगों को नागरिकता तुरंत दे दो, मगर नहीं दिया। बहुत से बौद्ध आए थे जो वहां से आए थे, उनको नागरिकता नहीं मिली। जो बांग्लादेश से आए थे, पाकिस्तान से आए थे, ईसाई आए थे, पारसी आए थे, तमाम लोग, उनको नागरिकता। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, आप दिल्ली में जाइए, सीरी पोर्ट में जाइए, मजनू टीले में जाइए, आप नोएडा पे जाइए, नोएडा पे जो बड़ा नाला है उसके आसपास वहां जाइए, तमाम जगह दिल्ली में, यमुना पट्टी पे, वहां आज भी लोग रह रहे हैं। आप सीरी पोर्ट में जाके उसमें जा सकते हैं। जो 1950-52 में आए थे उनको अभी तक नागरिकता नहीं मिली है। जब ये आता, दूसरी मतुआ समाज के लोग बंगाल में रहते हैं और वो कलकत्ते बंगाल में रहते हैं, उनके लिए जब आवेदन किया जाता है तो उनको एससी तो दूर रहा, उनके लिए कहा जाता है तुम नागरिक नहीं हो। अब देखे, वहीं वो नागरिक नहीं है, दूसरे जो अभी तक आ गए हैं उनको नागरिकता। ममता बनर्जी ने अभी इसी 1-2 महीने के अंदर क्या कहा है बंगाल में, सुनिए। जो आज तक अभी तक आ गया है या आ रहा है वो आज नागरिक है, उसको हर तरह की सुविधाएं मिलेगी। मैं आई कार्ड बना के दूंगा, राशन कार्ड दूंगा, अन्न दूंगा, सब कुछ दूंगा। ये ममता बनर्जी ने कहा। अभी तक इनका, बीजेपी वालों का क्या कहना है, 31 दिसंबर 2014 तक जो आ गए मैं उनको दूंगा। अब बताइए दोनों में क्या अंतर? ये उनको दे रहे हैं, फिर यहाँ हिंदू मुस्लिम गलत किया जा रहा है। लोग कह भी रहे हैं ये शामिल नहीं है इसमें। ऐसा बिल्कुल नहीं। जो भारतीय हैं उनके लिए, जो भारतीय हैं, बहुत आप पढ़िए, सीए में बहुत साफ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, जो भारतीय हैं। अब आपको क्लियर कर दें कि इसमें क्या है कि वहां पर जिस समय बांग्लादेश आजाद कराया गया, भारतीयों ने बहुत कुर्बानी दी, बंगाल के लोगों ने दी, हमारे यहाँ मानिक शाह ने और जगजीत सिंह अरोड़ा ने,
इन सब ने सेना के जवानों ने। आरएसएस, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, आरएसएस के लोग भी यहां से बांग्लादेश जा करके 71 में और वहां पर मुक्त वाहिनी के साथ जाकर के पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर लड़े और उन्होंने वहां की माताओं बहनों की इज्जत बचाई। ये भी कटु सच है। इंदिरा गांधी ने नहीं बचाई थी, आरएसएस के लोगों ने बचाई थी, मगर देश का दुर्भाग्य था भारत रत्न उन्होंने ले ली। उसके बाद क्या हुआ, तब ये बात फिर हुई। उसके बाद बांग्लादेश में सिर्फ हिंदू, बौद्ध, सिख और ईसाई, पारसी, और यही पोजीशन पाकिस्तान में हुई। अफगानिस्तान जब अभी बना, बीच में जितनी क्रांतियां हुई सब वहां पे प्रताड़ित किए गए, सिख वगैरह, वो लोग यहाँ आ गए। क्या इनको नागरिकता नहीं मिलेगी? 1952 में आए हुए आपके श्रीपोर्ट, 1955 में आए हुए श्रीपोर्ट मजना टीला में जो लोग रह रहे हैं, दिल्ली वाले देखे जा करके, आज भी उनको नागरिकता नहीं मिली। अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ 4-5 हजार लोगों से ज्यादा नहीं मिली है नागरिकता अभी तक, जबकि 9 राज्यों ने इसको लागू किया, 6 ने पूर्ण रूप से लागू कर दिया। आप उनको नागरिकता नहीं दे। दूसरी बात वहीं पे क्या है कि रोहिंग्या आ रहा है, वो कश्मीर में पकड़ा जाता है, कहता है वो इनसे भिड़ जाता है, कहता है तुम्हारी हैसियत है, तुम कर क्या लोगे, कोई उनको अरेस्ट नहीं कर। वो जाके कोर्ट में कहते हैं भारत तो एक कारवा आता गया बसता गया, अब भारत की एक गरमा रही है, यहाँ कई आए हुए मेहमान की कोई वो थोड़ी नहोती, ये मानवाधिकार है, हमको रहने के लिए दीजिए, बढ़िया दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय हम शरणार्थी हैं। इस तरह से सुविधाएं लेता। जो आदमी 1952 से रह रहा वो झोपड़ियों में रह रहा। मैं आपको ज्यादा दूर नहीं बात कर रहा हूँ, यहीं की बात कर रहा हूँ, नोएडा के सिटी सेंटर पे, कॉर्नर पे, मेट्रो के सामने, आप देख लीजिए कब के आए हुए लोग हैं, उनको आज तक नहीं मिली, उनके छप्पन नहीं है। क्यों नहीं? वो भी तो इंसान है। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं, बात वो भारतीय है। मैं आपको बता रहा हूँ इंडी गठबंधन बहुत बड़ी गड़बड़ कर जाएगा और नुकसान कर जाएगा अपना। हिंदुस्तान का नागरिक समझ गया, हिंदुस्तान का भारतीय मुस्लिम भी समझ गया, वो भी कहने लगा कि ये लोग आए, इन लोगों ने गंदगी फैला दी। बांग्लादेश और शरारती ममता बनर्जी खुलेआम उनका सपोर्ट कर रही, रोहिंग्या मिले थे, ममता बनर्जी खुलेआम सपोर्ट कर रही। आपको मालूम है बांग्लादेश के काफी लोग वहां के आए हुए, 1947 के बाद आए हुए वहां के लोग इंडी गठबंधन में बड़े बड़े नेता आए। शेख शाहजहां भी बांग्लादेश का आया हुआ व्यक्ति था। कितने अफसोस की बात है। ममता बनर्जी कह रहे हैं हम आज तक का अभी जो आया आराम से रहे, मैं हर एक सुविधा दूंगे, तो दीजिए, मगर उनको क्यों नहीं दे रहे हैं जो वहां से आए थे, जो वहां से आए थे उनको आप क्यों नहीं दे। दूसरी आपको बता दें, ये बिल जो है 2016 में भी पास हो चुका था, मगर लागू नहीं हो पाया था। इन लोगों ने लागू, उसके बाद जब बीजेपी आई तो उन्होंने 2019 में लागू किया। शाहीन बाग में योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिम को ये नहीं बताया गया, किसी की नागरिकता नहीं छिनेगी, कोई नहीं छीन सकता है। ये गलत फहमी पैदा की जा रही है, इंडी गठबंधन कर रहे हैं, कोई नहीं छीन सकता है किसी की नागरिकता। सवाल ये कहां से आ गया नागरिकता छिन जाएगी, ये अफवाह उड़ाई गई। शाहीन बाग में काफी फाइनेंस किया गया, गरीब लोगों को ला करके खाना पानी दे करके वहां रोक करके भयंकर ठंड में। मुस्लिम्स को क्यों नहीं? अच्छा, अब समस्या देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ मुस्लिम एक बात उठा रहा है कुछ लोग, आम मुस्लिम नहीं है, नेता, कि अहमदिया, पाकिस्तान में अहमदिया जो है उनको अल्पसंख्यक, उनको मुस्लिम नहीं मानते। ठीक है, मगर शर्म आनी चाहिए कि नेहरू खानदान ने उन अहमदियों को क्यों नहीं दिया, नागरिकता दे देते। नेहरू जी की तारीफ तब थी, पाकिस्तान में जो कश्मीर से आता था करेंसी एक जगह, दोनों की जगह की चल रही थी, वहां का अलग झंडा, अलग विधान, अलग निशान। और जो यहाँ का आदमी अगर वहां की लड़की दूसरी जगह शादी कर ले, प्रॉपर्टी में पाकिस्तान में कर ले तो उसका है। ये आप समझ लीजिए, ये दोहरा मापदंड हुआ। नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, सोनिया जी ने, राहुल गांधी ने क्या किया, क्यों नहीं जो भारतीय आए थे उनको नागरिकता क्यों नहीं दी। बांग्लादेशियों कैसे नागरिकता, आप खुद कह रहे हैं, पूरा देश मान रहा है, वो खुद कह रहे हैं मैं बांग्लादेश रोहिंग्या से पकड़े जाते हैं और यहाँ पर उनको आप वापस नहीं भेज सकते हैं, कोर्ट से उनको बड़े बड़े वकील पड़ जाते हैं। तो आपको बताने कहीं ना कहीं ये दो तरफा हो रहा था, ये कतई नहीं है ना मुस्लिम समाज के। बहुत चंद लोग हैं, चंद लोग जिनको नागरिकता दे दो, जिनके पक्के मकान नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक व्यक्ति का भी अगर आप पक्का मकान दे दें, श्रीफोर्ट और मजनू टीला आज भी भाई साहब ढाल में वहाँ देखिए सब आज भी वैसे कि आपको सबसे बड़ी बात बताइए, इसमें तकलीफ किसके हो रही। ममता बनर्जी कह रही अभी मैंने पढ़ा नहीं है, मैं इसको मैं अपनी जान दे दूंगा,
मैं ये कर दूंगा। एक चीज और बहुत गलत कही जा रही है कि जो लोग आए हैं वहां पर उन्होंने वहां की ज्योग्राफी बिगाड़ दी। बिल्कुल गलत है। मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सब जगह जो लोग आए हैं वो आज भी गरीब हैं। जो वहां पे हिंदू आए, कर सच है, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, वो गरीब हैं बेचारों के, उनके पास। जो बांग्लादेश से आए उनको प्रोटेक्शन मिला है उनके पूरे देश में। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ इन सांसदों में काफी लोगों की अगर जांच आ जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ 1971 पे इस पे वो होने जा रहा था। सुन लीजिए उस समय क्या हुआ कि उस समय जब ये बात कही गई तो पार्लियामेंट में कांग्रेस में विद्रोह था। कई सांसदों ने कहा कि होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ एक नरेश चंद्र चतुर्वेदी थे, उन्होंने भी इस बात को रखा था। मगर आपको बता रहे हैं कि उस समय क्या हुआ, फखरुद्दीन अली अहमद नाम का राष्ट्रपति अपना, उस जब ये विधेयक पे चर्चा होनी थी तो वो बोला नहीं, मैं वो घोड़े में बैठ करके वो हॉकी खेलने का मुझे शौक है, मैं आसाम जा रहा हूँ, वो खेलूंगा। उन्होंने उसको टाल दिया फखरुद्दीन अली अहमद ने। फखरुद्दीन अली अहमद सबसे बड़ा इनका पैरोकार था और उसको सिर्फ इसलिए राष्ट्रपति बनाया गया था कि इन बांग्लादेशियों के वोट हमको मिल जाएंगे। तो इस देश में सियासत रही है, इस देश में सियासत विदेशियों को लाने की नहीं होनी चाहिए। ये विदेशी नहीं थे, ये भारतीय थे। पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत का अंग था। अगर इनको राष्ट्रीयता, आप दुनिया का कोई नया देश आज़ाद होता तो अपने आदमियों को ला करके रखता है सम्मान के रूप में। इजराइल ने अपने यहूदियों को बुलाया, जितने देश आज़ाद हुए हैं उन्होंने अपने अपने बुलाए। ये अपने आदमी को नहीं मान रहे। ये दो तरफा आपको बता रहे नहीं चल पाएगा। रमेश की राजनीति खत्म हो गई। हाँ, कांग्रेस के कई लोगों को काफी कुछ मसाला मिल गया है। दिग्विजय सिंह आज थोड़ा सा वक्त ऐसा है ने दिग्विजय सिंह का भी इन लोगों को, काफी लोगों को मतलब राशन पानी टॉनिक मिल गया है इलेक्शन तक। मगर इसमें हार होगी इंडी गठबंधन की। तो देखिए, सीए का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सरकार ने पहले से ही इसका बयान किया था कि आप तो हम भैया लागू करेंगे, देश का कानून है, कोई रोक नहीं सकता है। अब इसमें देखने वाली बात केवल ये हो जाएगी कि पश्चिम बंगाल में क्या नया नाटक होता है। चलिए ममता बनर्जी को पढ़ने देते हैं और जो वो अपडेट देंगे आपको हम देंगे आगे आने वाले समय में। तो बता दें आपको, पूरे देश में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है केंद्र सरकार ने। विपक्ष कह रहा है केवल लोकसभा चुनाव से पहले कुछ वोट बटोरने के लिए। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।